हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। तो आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स जो हैं मैंने वो अपलोड कर दिए हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो आई बटन के ऊपर जाके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर जो है बिल्कुल सिंपल सा है और छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि बिल्कुल सिंपल सा है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोमैग्निफिकेशन, अब ये जो है एक हमारा टॉपिक है जो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारा वाटर पॉल्यूशन के साथ। कैसे है वो लिंक्ड, वो हम लोग इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है ना, इसको जो है हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो इसके नामों के साथ जो है आप लोग फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं किस नाम से ये पूछा जा सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। यानी कि एग्जाम में अगर किसी भी नाम से जो आपको आता है, वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन लिखा हो, कंसंट्रेशन लिखा हो, मैग्निफिकेशन लिखा हो, तो यानी कि ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अब बायोमैग्निफिकेशन होती क्या है उस चीज़ को देखो। बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है? इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स लाइक पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स या हैवी मेटल्स भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव लेवल्स और ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? अब आप लोग इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, अपने लेवल पे अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो देखो, इस चीज़ का मतलब यही हुआ कि जो बायोमैग्निफिकेशन होती है ये होती है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, या फिर हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या जो हैवी मेटल्स होते हैं, जब वो किसी एक फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद अलग अलग जो फूड चेन के जो लेवल्स होते हैं, जिनको आप लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हो, उनके बीच में एक्युमुलेट होना या फिर कंसंट्रेट होना, यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? कि ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएंगे। कौन? पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, उसके बाद आपके हैवी मेटल्स जो होंगे, तो उसके बाद वो अलग अलग फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उनके अंदर कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने फूड चेन के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा। ठीक है ना, उसके अंदर आप लोगों ने देखा है अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है ना, तो उन ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, पेस्टिसाइड्स जनरली जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स। इन्हीं की जो है हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन आती है। या फिर हमारे पास जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी है, कैडमियम है, लेड है, आर्सेनिक वगैरह है, तो इनकी जो है एक्युमुलेशन होती है फूड चेन के अंदर। ठीक है, उसके जो ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। तो पेस्टिसाइड्स आप लोग जानते हो कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किल करते हैं प्लांट या फिर एनिमल के जो पेस्ट होते हैं। ठीक है ना, अब पेस्ट जो होते हैं जो हमारी क्रॉप वगैरह होती है ना, उसको हार्म करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे ना। अब वो क्या हो सकते हैं? आपके बर्ड्स भी हो सकते हैं, आपके वॉर्म्स हो सकते हैं, आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के जो है आपके पेस्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ जो है मतलब पेस्टिसाइड्स के बारे में यहाँ पे बता रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिसाइड्स। ठीक है, अब ये बैक्टीरिसाइड्स जो हैं ऐसे केमिकल्स होंगे जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। फंजीसाइड्स ऐसे होंगे जो फंगस को किल करते हैं। इंसेक्टिसाइड ऐसे होंगे जो इंसेक्ट को किल करते हैं। उसके बाद रोडेंटिसाइड है जो रोडेंट्स या फिर रैट्स को किल करते हैं। उसके बाद हर्बिसाइड्स हैं जो हर्ब्स को किल करते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी को जो है हम लोग कलेक्टिवली कहें तो बायोसाइड्स कहा जाता है। बायो मतलब लिविंग और साइड मतलब उसको मारने वाला, किल करने वाला, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को मारने वाला जो केमिकल होगा उसको आप कलेक्टिवली क्या कह सकते हो? बायोसाइड कह सकते हो। अब ये जितने भी बायोसाइड्स होते हैं ना हमारे पास, ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब डिग्रेडेबल आप लोग समझते हो कि जो विद टाइम जो है डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होते हैं? ये टॉक्सिक एंड यानी कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक, यानी कि एक तरीके से पॉइजनस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? ये जितने भी हमारे पास मैंने आपको बताया बैक्टीरियासाइड है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, इसके अलावा वीडिसाइड होते हैं आपके पास। बहुत किस्म के अलग अलग जो है हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि ये जो हमारे लिविंग टिश्यूज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके अंदर एक्युमुलेट होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या शो करते हैं? बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे केमिकल्स की जो बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है? DDT। क्या है? DDT, जिसका नाम क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन। क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन। इस नाम को अपने दिमाग में बिठा के रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि DDT जो होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
अब ये DDT जो होता है ना, ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। इसको जनरली जो है पहले पिछले टाइम में हम लोग क्या करते थे, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो है इस्तेमाल में लाते थे। इसका वाइट कलर का एक सोल्यूशन होता था, तो हेल्थ वालों की टीम आती थी, लोगों के घर में आके वो छिड़काव करती थी, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस के अंदर जो है इसको एक पेस्ट कंट्रोल के तौर के ऊपर जो है मतलब लोगों के घरों में छिड़काव किया जाता। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ बायोलॉजी के जब क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा MCQs की, उसके अंदर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद है हमारे पास BHC होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब ये जो है अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जैसे लिंडेन के नाम से कहते हैं इसको, गामाजीन के नाम से गामालेन। तो ये भी एक इंसेक्टिसाइड है। इसको हम लोग स्कैबिस जो एक डिजीज़ होती है खारिश वगैरह की जो ह्यूमंस के अंदर, उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्लोरडेन है, हेप्टाक्लोर है, एल्ड्रिन है, एंड्रिन है, मिथॉक्सीक्लोर है। ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो अलग अलग इंसेक्ट हमारे पास, जैसे टर्माइट है, एंट्स हैं, वॉर्म्स हैं, बीटल्स हैं, इनको किल करने के लिए, क्योंकि ये हमारे फील्ड्स में आ जाते हैं ना, तो इनको किल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये जितने भी हमारे पास बायोसाइड्स या ये केमिकल्स मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमारी बॉडी के अंदर आएंगे कैसे, तो अब देखो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास क्या होता है। चलो पहले इसको इसी चीज़ को पढ़ लो कि जैसे DDT जो है ना, DDT इसको हम लोग मॉस्किटो के लिए, अभी मैंने बताया, किल करने के लिए यूज़ करते थे। साथ ही साथ ये क्या करता है, बर्ड्स के अंदर, अगर ये बर्ड्स की जो मतलब फूड चेन होती है, अगर उसके अंदर चला जाए तो उनके अंदर जो एग शेल की फॉर्मेशन होती है ना बर्ड्स के अंदर, यानी कि उनका जो अंडा होता है उसकी जो शेल बनती है ना बाहर से, तो ये DDT अगर बर्ड्स के अंदर चला जाएगा तो उसकी शेल को बनने नहीं देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी जो होती है वो फिशेस के अंदर क्या करती है, मिनामाटा डिजीज़ करती है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा हुआ है आपको, ठीक है ना। तो कैसे जो है मरकरी अगर फिशेस के अंदर जाएगा तो फिशेस का एक ट्रॉफिक लेवल आ गया। अब फिशेस को कौन खाएगा, ह्यूमंस खाएंगे, तो ह्यूमंस का दूसरा ट्रॉफिक लेवल आएगा। ठीक है ना, फिशेस के अंदर गया पहले मरकरी, वहां से ट्रांसफर होकर कहाँ गया, ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस में और जो फिशेस होंगे उनके अंदर वेराइटी ऑफ जे डिजीज या डिसऑर्डर जो है वो शो करेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो हमारे पास जैसे BHC होता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये भी बहुत किस्म के हेल्थ इफेक्ट जो है शो करता है ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन। अब इनके अंदर जनरली जितने भी ये हमारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स जो है ना, ये जितने भी केमिकल जो बायोमैग्निफिकेशन शो कर रहे हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी कि इनके अंदर क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये मेजरली किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ब्रेन वगैरह हो गया, आपका लिवर वगैरह हो गया, इसके ऊपर टारगेट करते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे अंदर आएंगे कैसे। देखो जितने भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड होते हैं वो हम लोग अपने खेतों में डालते हैं अपनी फसल को, इसके लिए मतलब अच्छी खासी फसल हो हमारी, उसके लिए ना। ये मैंने पूरा यहाँ पे रीज़न बता के रखा है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो अब मैं सीधा सा आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं या फर्टिलाइजर जिनके अंदर ये केमिकल्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हैं ताकि हमारी फसल जो है वो अच्छी हो, पेस्ट जो है हमारे कंट्रोल हो जाए, जिसकी वजह से फसल अच्छी होगी। तो अब क्या होता है कि कुछ ही अमाउंट जो है इनका यूज़ हो पाता है पेस्टिसाइड्स को, यानी कि जो जितने भी पेस्ट वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए। बाकी का तो अमाउंट कहाँ रहेगा, हमारी फील्ड के अंदर ही पड़ा रहेगा। अब ये क्या होगा, कुछ अमाउंट जो होगा इसका प्लांट की बॉडी के अंदर चला जाएगा, जब प्लांट जो है ज़मीन में से मिनरल्स या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ, प्लांट जब क्या करेंगे, पानी में से एब्जॉर्ब करेंगे ना, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके थ्रू ये भी केमिकल्स कहाँ चले जाएंगे, प्लांट्स के अंदर। अब एनिमल्स जो होते हैं वो किसको खाते हैं, प्लांट्स को ही तो खाते हैं ना। तो जब हमने प्लांट्स को खाया तो वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा क्या होगा, जब हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड वगैरह डाले हुए हैं अपने खेतों में, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले हुए हैं, तो उसके बाद जब बारिश का पानी आता है वो इनको अपने साथ वॉश आउट करके मेन वाटर बॉडी के अंदर ले जाता है। और मेन वाटर बॉडी के अंदर क्या है, बहुत किस्म की एक्वेटिक लाइफ होती है। वहाँ पे क्या होगा, फिशेस वगैरह भी होंगी, उनके अंदर ये जो है जितने भी हैवी मेटल्स होंगे या केमिकल पेस्टिसाइड जिनको भी हम लोग बोल रहे हैं, ये सारे उनके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाएंगे तो जब आदमी क्या करेगा, फिशेस को पकड़ के खाएगा, तो अब फिशेस के द्वारा ये आदमी के अंदर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिशेस को भी नुकसान करेंगे और हम जो एनिमल्स हैं यानी कि ह्यूमंस हैं तो हमको भी ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या चीज़ है एक और, कि ये जो बायोमैग्निफिकेशन होती है ये हाईएस्ट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ शो करती है, ये टॉप कॉर्निवोर लेवल जो होता है। जैसे टॉप कॉर्निवोर लेवल पे आप लोग जानते ही हो, जैसे हमारे लायन वगैरह, टाइगर वगैरह आते हैं जिनको कोई भी नहीं खाता, उसको टॉप कॉर्निवोर लेवल कहते हैं। ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर, हमें भी तो कोई नहीं खाएगा ना, ठीक है, तो हमारे अंदर भी जो है, लेकिन हम ओमनिवोर होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए।
कंज्यूमर्स होते हैं लेकिन ओमनीवोर टाइप के होते हैं, तो हमारे अंदर भी ये एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे मिनामाटा डिजीज़ के बारे में मैंने आपको पीछे बता रखा हुआ है, जापान के अंदर जो ये डिजीज़ हुई थी ड्यू टू मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद जो है लोगों ने वहाँ पे फिशेस जो थी जिनके अंदर मर्करी था उन फिशेस को खाया, तो फिर जब लोगों ने खाया ऐसी फिशेस को तो उनके अंदर जो है मिनामाटा डिजीज़ हुई, जिसके अंदर जो है उनको अलग अलग किस्म की अलाइनमेंट, उनका दिमाग वगैरह, उनको चक्कर आना, है ना, दौरे पड़ना, इस टाइप की जो है बहुत सारी बीमारियाँ उनको हुई थी। तो उसको अगर आप लोगों ने पढ़ना है डिटेल से तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मिनामाटा डिजीज़ के ऊपर ही मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप देखो क्या होता है, दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स विद एन इंक्रीज इन द ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ये मैंने इसका एक बार फिर से यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो सिंपल सा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, हाँ हैवी मेटल्स होते हैं, जब हम लोग प्लांट्स वगैरह में डाले हैं उनके द्वारा या फिर जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा ह्यूमंस की बॉडी में चले जाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स की बॉडी में चले जाते हैं, तो उनके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में जो एक मतलब डेंजरस किस्म की डिजीज़ जो है उनके अंदर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से अगर आपको समझ नहीं आया तो एक रिपीटेड वे में इसको देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा होगा यूट्रॉफिकेशन का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका जो है वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।